हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के इमिग्रेशन मिस्टर मार्क मिलर की तरफ से जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है टीआरवी की एप्लीकेशंस को लेकर, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस जो भी लोग हैं कनाडा में उनको कैपिंग के अंडर लेके आया जाएगा। उनको कितने वीज़ा अलॉट करने हैं पर ईयर, इस चीज़ पे उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अभी टीआरवी की एप्लीकेशंस कौन सी हैं? जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, ये सारी कैटेगरीज टीआरवी की एप्लीकेशंस में आती हैं। अगर कैपिंग होगी तो इनका नंबर कम होगा। कितना कैपिंग होगा उसके बारे में बात करेंगे। किस कैटेगरी पे इस पूरी स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले दिनों में किस कैटेगरी पे इस पूरी स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। क्यों इस स्टेटमेंट को देने की ज़रूरत थी या क्यों इस अपडेट को लेके आने की ज़रूरत थी उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले दिनों में वीज़ा ट्रेंड कैसे रह सकता है सभी कैटेगरीज के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। जो डेटा रिलीज़ किया है आईआरसीसी ने बहुत शॉकिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में ये सारी अपडेट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जहां पर आपको हमेशा अपडेटेड अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। सबसे पहले इस पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि हम मेजर कट लगाने जा रहे हैं टीआर की एप्लीकेशंस पे। टेम्परेरी रेजिडेंस की जो एप्लीकेशंस आएंगी उसमें मेजर कट लगेगा, उसको कैपिंग के अंडर लेके आ रहे हैं। यानी कि एक फिक्स नंबर होगा कि कितने हमने वीज़ा इशू करने हैं टीआर की एप्लीकेशंस को, वो पहले से डिसाइड होगा, उतने नंबर ही वीज़ा मिलेंगे। यानी कि जैसे हमने देखा कि पीआर पे भी कैपिंग है, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे भी कैपिंग की गई है, वर्क परमिट को भी इन्होंने रिडक्शन में रिड्यूस किया है। तो आने वाले दिनों में एक कैपिंग होगी, उस कैपिंग के अंडर ही वीज़ा मिलेंगे। पहली चीज अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टीआर और पीआर क्या है। पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस, जिनको पीआर मिल जाती है वो पीआर में आ जाते हैं। जिनको अभी तक पीआर नहीं मिली, आप किसी भी स्टेटस पे हैं, आप सिटीजन नहीं है, आप पीआर नहीं है, बाकी सारे स्टेटस में आप टेम्परेरी रेजिडेंस में आते हैं। अभी टेम्परेरी रेजिडेंस में 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली स्पाउस सुपर वीज़ा, जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी है जिनके बच्चे कनाडा में पीआर या सिटीजन है, पहली कैटेगरी। दूसरी, जो बच्चे अनऑथोराइज्ड हैं, जो एप्लीकेंट अनऑथोराइज्ड हैं मगर उनके पास अभी कोई भी स्टेटस नहीं है, कनाडा में है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अलीगली कनाडा में रह रहे हैं। थर्ड, नॉन परमानेंट रेजिडेंट, जिनके पास स्टेटस है मगर अभी तक वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए। तो जो 3 कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, किससे सबसे कम होगा। उससे पहले इस पूरी अपडेट को लेके आने का रीज़न क्या था उसको समझ लेते हैं। जो डेटा रिलीज़ किया गया है आईआरसीसी ने, उन्होंने बताया कि 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ की हमारी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग टीआर पे हैं, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस पे हैं। तो यानी कि 6.6% लोग कनाडा में टीआर पे हैं। ये रेशो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पहले सालों के साथ कंपेयर किया और उन्होंने अभी जो टारगेट लिया कि आने वाले 3 सालों में हम इसको 5% पे लेके आएंगे, जो आने वाले समय में हम इसको कैपिंग के अंडर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी कैटेगरीज में उन्होंने कैपिंग किया हुआ है। जैसे परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं, जो पीआर की एप्लीकेशंस है जिनको अप्रूव किया जाएगा 1 साल में, वो 5 लाख का टारगेट है। और टीआरवी में उन्होंने बताया कि 2023 में सिर्फ 13 लाख लोग एंटर हुए कनाडा में। 13 लाख लोग 1 साल में एंटर हो रहे हैं और उस साल में पीआर कितने लोगों को मिल रहा है? 5 लाख लोगों को। तो ये जो गैप आएगा ना, इसको फिल कर पाना आने वाले सालों में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने इस पूरी अपडेट को लेकर आए हैं। दूसरे, इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा लेकर आते हैं, कनाडा में एंटर होते हैं, मगर उनका मेन इंटेंशन जहाँ पर आकर पीआर लेना होता है। फिर वो उनका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते, फिर वो लीगल होते हैं। और बहुत सारे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो इस डेटा में नहीं हैं। यानी कि 25 लाख लोग तो वो हैं जो इनके रिकॉर्ड में हैं। अभी कितने रिकॉर्ड में नहीं हैं वो इनको कुछ मालूम नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं। अभी इस पूरी अपडेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या किस कैटेगरी पे पड़ेगा? सुपर वीज़ा को सबसे कम रखा गया है कि सुपर वीज़ा पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप पीआर हैं, सिटीजन है, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, बस सिर्फ दोनों को, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, जहाँ बुला चुके हैं, जहाँ ऑलरेडी कनाडा में है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो, आप बुला सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स का राइट है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि अभी स्टूडेंट वीज़ा को कैपिंग के अंडर लेके आया गया। 3,60,000 बच्चों को वीज़ा मिलेगा स्टूडेंट वीज़ा में। उसके बाद उन्होंने पीपीपी वाले सारे कॉलेज बंद कर दिए 15 मई के बाद, किसी को अभी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने प्राइवेट कॉलेज थे एडमिशन दे रहे थे सभी को अटेस्टेशन लेटर के अंडर ले आई। ये पहला स्टेप है। इससे ज़्यादा क्या होगा वो इस साल की असेसमेंट, जब ये साल पूरा होगा उस असेसमेंट के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। 35% डिडक्शन किया गया है 2023 से, यानी कि 1/3 कम कर दिया है। वो इसी चीज़ का स्टेप है कि हमने टेम्परेरी रेजिडेंस में कम एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। उसके बाद वर्क परमिट पे आ जाइए। स्पाउस ओपन वर्क परमिट को बंद कर दिया इन्होंने। कुछ कैटेगरीज में अभी भी ओपन है मगर मैक्सिमम कैटेगरीज में बंद कर दिया स्पाउस ओपन वर्क परमिट। जे भी इसी का एक स्टेप है। उसके बाद क्लोज वर्क परमिट पे आ जाइए लीमिया को लेकर। लीमिया के लिए इन्होंने सबसे पहले जो एक इंडस्ट्री के पास, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां एम्प्लॉयर जो भी लीमिया को अप्लाई करता था वो 30% लोगों को, इंटरनेशनल फॉरेनर वर्कर्स को हायर कर सकता था। अभी इन्होंने उसको कम कर रेशो को 20% कर दिया है, 10% जहां पर कम कर दिया। यानी कि अगर लीमिया ज़्यादा आपने लेनी है तो आपको पहले वर्कर ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे कनाडा से, तब जाकर आप लीमिया ज़्यादा ले पाएंगे। 20% का रेशो कर दिया, 10% का डिडक्शन जहां आ गया। उसके बाद जो लीमिया की वैलिडिटी थी वो 1 ईयर की थी, अभी उसको 6 मंथ कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने और बहुत सारी नई फॉर्मेलिटीज़ डाल दी है लीमिया में, और बहुत सारे प्रूफ मांगे गए हैं किसी भी एम्प्लॉयर से अगर आपने लीमिया लेना है। क्योंकि जो डेटा रिलीज़ किया गया लीमिया को लेकर, अभी कनाडा में जो डेटा रिलीज़ हुआ 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। 25 लाख में से 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, और दूसरी साइड 6.5 लाख जॉब्स ऐसी हैं जहां पर एम्प्लॉयर नहीं है। तो इस पूरे गैप को फिल करने के लिए इन्होंने ये सारे कदम उठाए हैं कि पहले आप 30% नहीं 20% लोगों को हायर करो, 10% लोगों को जहां से लो। उसके बाद हमें बताओ कि इसके बाद भी आपके क्या क्या प्रूफ आप दो कि आपने कितनी इस चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट की है, और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, किस तरह के लोग इनको चाहिए। तो इस पूरे जो गैप है इसको फिल करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसके बाद विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ पर भी आने वाले समय में थोड़ा स्क्रूटनी ज़्यादा होगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी। हो सकता है कि इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि अगर कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है तो आपको विजिटर वीज़ा जहाँ टूरिस्ट वीज़ा ना मिले। अगर आपकी कोई प्रॉपर टूरिस्ट हिस्ट्री नहीं है तो टूरिस्ट वीज़ा ना मिले। अगर आपके वापस आने के चांस कम है, जहाँ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है अपने होम कंट्री के साथ, तो भी चांस कम है कि आपको विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा कम मिले। तो ये सारे जो कदम हैं इसी पर्पस के लिए हैं कि जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने दिया कि 6.6% से 5% पे लेके आना है। आने वाले दिनों में जो वीज़ा ट्रेंड है वो कुछ कैटेगरीज में नेगेटिव दिखाई दे सकता है। स्टडी वीज़ा में जो एवरेज या वीक प्रोफाइल है उनको ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकते हैं। स्पाउस ओपन वर्क परमिट ऑलरेडी इन्होंने बंद कर दिया है। लीमिया की वैलिडिटी कम होने के कारण काफ़ी लीमिया नहीं अप्रूव हो पाएंगी, वो पहले एक्सपायर हो जाएंगी। दूसरा 20% के साथ उनको ज़्यादा लोगों को कनाडा में हायर करना पड़ेगा। विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन पे उनको लगता है कि ये वापस जा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप हैं जो कनाडा आने वाले दिनों में लेगा। इस पूरी अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश की है मैंने कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं, मगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपना क्वेश्चन पूछें, हमारी टीम बिल्कुल फ्री में आपकी हेल्प करेगी। कोई भी बच्चा विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए, स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता है हमारे साथ, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। पूरे इंडिया से बच्चे एप्लीकेंट हमारे साथ अप्लाई करते हैं। एक सिंगल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कॉल करिए, अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। स्टडी वीज़ा के लिए हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सभी के लिए जस्ट 25,000 में आप अपना प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपने इसको लास्ट तक देखा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर किया। आप सभी का थैंक यू सो मच।